बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। उसका जो फर्स्ट मेथड है वो ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस के नेम से हमें पता चल रहा है कि इसमें ओजोन यूज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है ओजोन आपको पता है क्या होता है, O3। ठीक है, जो रिएक्शन जहाँ पे होगा क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड मतलब क्या है कि यहाँ पे अल्कीन होगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे है ये अल्कीन। ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बने हुए हैं, एक डैश में और एक वेज में। अब ओजोन, यहाँ पे जो ओजोन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। ओजोन का अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड जो है ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ होगी, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओजोनोलाइसिस में बेसिकली जो ओजोन होता है वो किस चीज़ के तौर पर एक्ट कर रहा है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है, और किस चीज़ के साथ कर रहा है, विद अल्कीन। यानी कि अल्कीन लिया है हमने, वो अल्कीन जो लिया है उसके साथ जो ओजोन था, ओजोन ने एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट किया। ठीक है, तो जब अल्कीन के साथ ओजोन का रिएक्शन करवाएंगे तो वो जो ओजोन होगा वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। यहाँ पे इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करना। जब इसने इलेक्ट्रोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले ऑक्सीजन लगा। ठीक है, उसने बॉन्ड बनाया यहाँ पे, और उसके साथ ये वाला ऐसे, फिर उसके साथ ये ऐसे, जहाँ पे ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पे इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इधर, और ये वाली साइड पे ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन बनने के बाद यहाँ पे भी ये बॉन्ड बन गए। अब ये क्या बन गया, ये बन गया है ओजोनाइड। और ये कौन सा ओजोनाइड है, प्राइमरी ओजोनाइड। ठीक है, प्राइमरी ओजोनाइड है। अब नेक्स्ट इससे क्या चीज़ बनती है, इससे जो बनेगी वो बनेगा, ये क्या होता है कि ये वाला जो यहाँ पे बॉन्ड है ना, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और फर्दर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। देखो ऐसे, फिर ऐसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या चीज़ बाकी, यहाँ पे ये नेगेटिव जे वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन जहाँ पे चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज आके इधर अटैक करेगा। अब क्या होगा, ये क्या चीज़ है, ये जो चीज़ है ना इसको हम कहेंगे ज्विटर आयोनिक इंटरमीडिएट। अब जो ज्विटर आयोनिक इंटरमीडिएट है ना वो फर्दर आगे क्या चीज़ बनाएगा, एक आइसोलेबल ओजोनाइड फॉर्म करेगा। ये क्या चीज़ है, आइसोलेबल ओजोनाइड। अब
यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल था उसने अल्कीन के साथ रिएक्ट किया, जिससे क्या बन गया, प्राइमरी ओजोनाइड। प्राइमरी ओजोनाइड। प्राइमरी ओजोनाइड के बाद क्या बना, एक ज्विटर आयोनिक इंटरमीडिएट। ज्विटर आयोनिक इंटरमीडिएट। बेसिकली यहाँ पे ज्विटर आयोनिक इंटरमीडिएट ने क्या किया कि ओजोनाइड को, जो प्राइमरी ओजोनाइड था ना, उसको क्या किया, रीअरेंज। यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, जब इसको रीअरेंज कर लिया ज्विटर इंटरमीडिएट से, फिर क्या चीज़ बन गई, आइसोलेबल ओजोनाइड। ओजोनाइड है ओजोनाइड। ये होता है एक्सप्लोसिव। क्या होता है, एक्सप्लोसिव। नंबर 1 पे ये एक्सप्लोसिव होता है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, एट वंस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, एट वंस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में एट वंस, मतलब कि एक दफ़ा में ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें होती है सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस होने से क्या चीज़ बनती है हमारे पास, कीटोन और एसिड। ठीक है, जब ओजोनाइड के अंदर सोल्वोलाइसिस होती है, सोल्वोलाइसिस के होने के बाद कीटोन बनती है और एसिड बनती है। ठीक है, अब होता क्या, और ये सारा चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करी होती है, अल्कीन पे। अल्कीन हो गई तो ये सारा कुछ होगा ना। अच्छा, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे अल्कीन, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे R, here is अल्काइल ग्रुप, एंड अगेन अल्काइल प्राइम एंड हाइड्रोजन। नाउ अब क्या, अब यहाँ से बना, ये क्या चीज़ है, अल्कीन। अब बनाएंगे ओजोनाइड। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक अल्काइल प्राइम और एक हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, ओजोनाइड। अब ओजोनाइड के बाद क्या चीज़ होती है, सोल्वोलाइसिस, यानी कि H2O की एडिशन, यानी कि H2O यहाँ पे आएगा, और उसके बाद क्या होता है कि ये देखो, ये वाला पार्ट ना इसका सेपरेट हो जाता है ऐसे, जो कि क्या चीज़ बन जाती है, ऊपर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ये क्या चीज़ फॉर्म हो गई हमारे पास, कीटोन। और प्लस साथ में दूसरी साइड पे क्या चीज़ बन रही है, O R, ये वाला R यहाँ पे, उसके साथ क्या लगा हुआ है, H, और इसी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, फिर O। यहाँ पे ऊपर में भी OH अटैच हो जाएगा, और नीचे इसके साथ H अटैच हो जाएगा। लग गया ना, OH और H एडिशन होगी। अब यहाँ से फिर वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O। जब वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला और ये वाले OH यहाँ से चले जाएंगे, और फिर क्या चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे ये कार्बन है इधर, ये वाला कार्बन, और इस साइड पे क्या चीज़ लगी हुई है, R, ये डबल बॉन्ड O, और इस साइड पे क्या चीज़ लगी हुई है, OH। तो अब ये क्या चीज़ बन गई, ये क्या बन गया, एसिड। अब सबसे स्टार्टिंग मटेरियल अल्कीन लिया था, अल्कीन से क्या चीज़ बन गई, कीटोन और एसिड। सोल्वोलाइसिस होती है हाइड्रोपर ऑक्साइड कंपाउंड के, जिसमें सबसे उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा भी है कि ये क्या है, हाइड्रोपर ऑक्साइड कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर H आ जाएगा, नीचे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अल्काइल ग्रुप के यहाँ पे क्या लगा हुआ था, OH, और दूसरी साइड पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन मौजूद थे। सबसे पहले क्या होता है कि वो कहते हैं कि रिड्यूसिंग, जब हाइड्रोपर ऑक्साइड की रिड्यूस
सोल्वोलाइसिस होती है तो उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो जो सोल्वोलाइसिस करते हैं। और जो ये ना एक रिड्यूसिंग एजेंट्स के ज़रिए सोल्वोलाइसिस करना एक मोर यूज़फुल प्रोसेस होता है, मतलब मोर यूज़फुल होता है इसके लिए, हाइड्रोपरऑक्साइड कंपाउंड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो जिंक होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, एसिटिक एसिड होगा। और कौन सा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, डाई मिथाइल सल्फाइड। उसका फॉर्मूला ये है SME2, मिथाइल 2 लगे हुए हैं तो ये डाई मिथाइल हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है, सल्फाइड विद 2 लोन पेयर शो क्यों है, ठीक है। और जब इसकी जहाँ से ये हमें हाइड्रोपेरोक्साइड की जब सोल्वोलाइसिस होगी तो उस चीज़ से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमारे पास कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ये जो होता है ना डाई मिथाइल सल्फाइड, ये सिलेक्टिव होता है, ये सिलेक्टिव होता है। और मतलब कि ये जो होता है ना सिलेक्टिव होता है, ये जब कंपाउंड जब ये उसके साथ रिएक्ट करेगा ना हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ, तो ये जिस चीज़ ये ना सब फंक्शनल ग्रुप्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट करेगा, सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट करेगा, ना कि सारों को ही अफेक्ट कर दे, ठीक है। इस तरह से ये इसलिए यूज़ किया जाता है डाई मिथाइल सल्फाइड, इसीलिए ये इस रिएक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ये सिर्फ एक सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को जाके इफेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ से अब आएगा ये वाला, यहाँ पे क्या था, SME2 जिनके डाई मिथाइल सल्फाइड, ये ऑक्सीजन जो है ना ये जाके इसके साथ यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये वाला बॉन्ड जहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका अटैक हुआ नेगेटिव चार्ज का, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अगेन ये वाला बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगा, एक तो ये देखो ये वाली सारी चीज़ उठा के इधर रख देनी है और ये वाला ये चला गया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले ये OH को रिमूव करते हैं, यहाँ से OH को रिमूव कर दिया, ठीक है। और OH को रिमूव कर दिया और उसके साथ दूसरी चीज़ क्या बाहर गई है, ये वाली चीज़ OSME2, OSME2, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब जो बाकी क्या चीज़ रह गई है, ये चीज़ रह गई है और ये वाली चीज़ रह गई है, यानी कि ये वाला इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रह गया बाकी, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म बन गया। अब एक एग्जांपल के तौर पर एक और चीज़ ले लेते हैं। हमारे पास ये अल्कीन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये है अल्कीन है और इसकी हमने करवानी है पहले ओजोनोलाइसिस और सेकंड नंबर पे इसकी क्या करवानी है, SME2 के साथ इसको रिड्यूस करवा देना है, ठीक है, अल्कीन को। यहाँ से इसकी मदद से ये रिड्यूस होगा और रिड्यूस होने के बाद ये फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, कीटोन की वाला बन गया यहाँ पे। और इसके साथ और क्या चीज़ फॉर्म होती है, प्लस CH2। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी है, और एग्जांपल भी अल्कीन की है। एक यहाँ से ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और इसकी हम सबसे पहले इसकी भी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, सेकंड फिर इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारे अल्डिहाइड कीटोन से अल्डिहाइड और कीटोन से कन्वर्जन हो जाएगी अल्कोहल में, लास्ट रिएक्शन में ना अल्कोहल, ठीक है। अब ये देखो ये वाला ऐसे 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 और यहाँ पे ये नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ से बॉन्ड टूटा है ना, अब ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। और इसके साथ फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, ये बन गया। हाँ, यहाँ से इस तरह से हम अल्कीन पे जिस तरह के अल्कीन लेंगे उस तरह से आगे से प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। और इसके रिएजेंट, ये जो रिएजेंट इसमें ऐड किए हैं उसकी वजह से प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे। पहले अभी तक हमने अल्कीन का रिएक्शन करवाया था और उसके ओजोनोलाइसिस में उसका प्रोडक्ट्स देखे थे। अब यहाँ पर अल्कीन है, अल्कीन को जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो उसके क्या प्रोडक्ट
फॉर्म होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अल्कीन है। अल्कीन जो होता है ना ऑक्सीडाइज्ड होगा बाय ओजोन, ठीक है। ओजोन का तो आपको पता है O3 होता है। और यहाँ से ये जो अल्काइन होता है ना, अल्काइन जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव। ये कहाँ पे लेस रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं ना, ये इनमें लेस रिएक्टिव होता है। इसकी कंपैरिजन किससे की गया, यानी कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखें उसमें अल्कीन जो होता है ना, अल्कीन ये क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किस चीज़ में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अगर अल्कीन और अल्काइन को देखें तो इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, इस दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कीन और कम रिएक्टिव होता है अल्काइन। अब अल्काइन क्यों कम रिएक्टिव है, वाई अल्काइन लेस रिएक्टिव, क्योंकि अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। दोनों ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रोंगली हेल्ड होते हैं, इसीलिए ये लेस अवेलेबल होती है, लेस अवेलेबल और रिएक्शन के लिए, मतलब कि ये लेस अवेलेबल होती है, ज़्यादा अच्छी तरह से रिएक्शन नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। और इसके अंदर क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है अल्काइन के अंदर, हिंड्रेंस होगी। और नंबर 3 पे इसमें अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसके जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, क्या स्ट्रोंगली हेल्ड होते हैं, उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन, ठीक है। डबल बॉन्ड की निस्बत जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बने हुए उधर जो 2 पाई बॉन्ड है वो भी स्ट्रोंगली हेल्ड है, तो इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू ये वाले 2 पाई बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। इसलिए ये कम रिएक्टिव होती है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जब अल्काइन को रिएक्ट करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन होगी तो रिएक्शन होगा, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एंड क्या होगा, उसके साथ थोड़ी सी अमाउंट में और कोई चीज़ बनेगी जिसको हम कहेंगे अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, नील कंपाउंड, ठीक है। ये वाली चीज़ फॉर्म होगी। अब इसका आगे रिएक्शन भी देख लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे अल्काइन, क्योंकि हमारा जो मेन रिएक्टेंट है वो तो अल्काइन ही है ना। पहले हम क्या लेते थे, अल्कीन, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अल्काइन। अल्काइन की क्या करवानी है, सबसे पहले ओजोनोलाइसिस के बाद क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब फर्दर क्या चीज़ होती है इसके अंदर, ओजोनोलाइसिस के बाद यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला कुछ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, H2 की एडिशन होगी, ये यहाँ से टूटेगा और देखो यहाँ पे इस साइड पे क्या है O, यहाँ पे R है, इस साइड पे ये वाला O, यहाँ पे इसके साथ H लग जाएगा प्लस हेयर, यहाँ पे भी इसके साथ H लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा R। तो यहाँ पे क्या चीज़ फॉर्म हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से अल्काइन रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओजोनोलाइसिस से क्या चीज़ मिल जाती है हमें, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ओके।